प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शलोम। आज का वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से 21 आयत तक। इसमें हम देखते हैं एक आदमी यीशु मसीह से कहता है कि मेरे भाई से कह कि जो मेरे पिता की संपत्ति है आपस में बांट दे। तो यीशु मसीह उससे कहता है कि मुझे तुम दोनों भाइयों के बीच में न्याय करने के लिए किसने अधिकार दिया है। और हम देखते हैं आजकल भाई से अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाते हैं, दोस्त से अलग हो जाते हैं, माँ बेटी से अलग हो जाती है, बेटा बाप से अलग हो जाता है, सिर्फ संपत्ति के वजह से। लेकिन यीशु मसीह ने 30 साल से ही प्रचार करना शुरू कर दिया था और उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया देखने के लिए, बहरों को सुनने के लिए शक्ति दिया और गूंगे को बोलने के लिए शक्ति दिया, कोढ़ियों को कोढ़ से शुद्ध किया। और ख़ास करके उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी उन्होंने ज़िंदा जलाया और उन्होंने आंधी और पानी को भी शांत किया जब उसके चेले डर गए थे। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत देते हैं धनी मूर्ख के बारे में। उस मूर्ख का बहुत धन हुआ था और वो धन उसे परमेश्वर ने ही दिया था। लेकिन जब उसके पास बहुत धन आ गया तो उसने ये सोचने लगा कि अब मैं इस धन का क्या करूं, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। फिर उसने अपने आप से कहा कि अब मैं बहुत आराम से रहूँगा, अब मुझे कोई दुख मुसीबत नहीं होगा, अब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और उसी वक्त परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, अगर आज रात को ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो जो धन संपत्ति तूने जमा किया है अपने लिए उसका क्या होगा। और उसने धन के प्रति अपना आचरण बदल दिया था, इसीलिए उसने प्रभु को भी धन्यवाद नहीं दिया और ना उसने अपने परिवार के बारे में, परिवार के मदद के लिए उसने सोचा, ना अपने पड़ोसियों की मदद के लिए सोचा, ना अपने दोस्त के मदद के लिए सोचा, दोस्तों के। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोभी मनुष्यों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो मूर्ख था वो धन का लोभी हो गया था। फिर हम देखते हैं ज़क्कै के बारे में। ज़क्कै नाम का जो आदमी था जो यीशु को देखना चाहता था, जब उसने यीशु को देखा तो उसने यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया और यीशु मसीह को ग्रहण करके उसने अपना जितना धन संपत्ति था उसने गरीबों और कंगालों में बांट दिया और इस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सेवा शुरू किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। उसका 1 अध्याय, उसमें हम देखते हैं अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था, उसके बाल बच्चे भी थे, लेकिन उसका सब कुछ एक ही दिन में उसने खो दिया था। लेकिन इतना होने के बाद भी उसने प्रभु के प्रति अपना आचरण नहीं बदला और उसने प्रभु को जो भी किया हर चीज़ में उसने प्रभु यीशु मसीह को ही धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति प्रशंसा की। और इसलिए उसने जो कुछ भी खोया उसे परमेश्वर ने फिर से वापस लौटा दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन से प्रेम ना रखें, क्योंकि धन जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। खास करके आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसे सामर्थ्य और शक्ति दे ताकि हम धन की लोभी ना हो, क्योंकि तू धन के लोभियों को पसंद नहीं करता है। और जो शक्ति तूने हमें दी है सेवकाई करने के लिए या फिर दूसरों की मदद करने के लिए, हम उसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। इस छोटी सी प्रार्थना की प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहता हैं। दया से सुनिए।